हमारी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का पीरियड चल रहा था और हम सभी ने सर को बोला कि सर आज हमें गेम खेलने दो। तो सर ने बोला अच्छा पढ़ाई नहीं करनी तुम्हारे। तो हम सब चिल्लाने लग गए बच्चे कि सर गेम सर गेम सर गेम सर गे सर गे। एंड देन सर ने बोला कि जो बालक 20 पुशअप्स लगाएगा वो स्टेज से नीचे उतरेगा। तो हमारी स्कूल के ग्राउंड में एक स्टेज था, हमारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास वहीं पे होती थी, सर हमको वहीं पे पढ़ाते थे। तो सर ने बोला कि जो बालक 20 पुशअप्स लगाएगा वो स्टेज से नीचे जाएगा, उसे खेलने दिया जाएगा। मैं ज़मीन पे बैठा था, मैं कूद के मैंने ज़मीन पे पुशअप्स लगाए हैं 20 पुशअप्स विद इन 20 सेकेंड। और सारी लड़कियां मेरे को देख रही है, सारे लड़के मेरे को देख रहे हैं। एंड मैं सर के पास जाता हूँ, सर को कहता हूँ सर स्पोर्ट्स रूम की चाबी दो। सर मेरे को चाबी देते हैं एंड मैं स्पोर्ट्स रूम की तरफ जाता हूँ, मैं बास्केटबॉल उठाता हूँ। एंड अब मैं वापस आ रहा हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सोच रहा हूँ, मैंने एक्सपेक्ट किया कि 60 से 70% बच्चों ने अभी तक 20 पुशअप्स ही तो है, 20 पुशअप्स तो कर लिए होंगे। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरी पूरी स्क्वाड रेडी खड़ी होगी और हम अभी जाके खेलेंगे। एंड आई एम रनिंग टूवर्ड्स द स्टेज और मैं देखता हूँ कि 60 से 70% बच्चे चूतियों की तरह स्टेज पे बैठे हैं। एंड मेरे को शर्म आ रही है क्योंकि मेरे 4 दोस्त भी चूतियों की तरह स्टेज पे बैठे हैं। एंड मैं कह रहा हूँ भाई 20 पुशअप्स ही तो है, फटाफट करके आ जा। तो वो कह रहा है कि भाई मेरे से नहीं होते भाई, तुम खेलो। एंड मेरे को गुस्सा आ रहा है कि भाई जो मेरे दोस्त हो गए, इतने ढीले कैसे हो सकते हो तुम। तो ये एक स्टोरी थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है स्टोरी की पता है? मेरी एक्सपेक्टेशन। जब मैं स्पोर्ट्स रूम से ग्राउंड की तरफ आ रहा था तब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सभी बच्चों ने 20 पुशअप्स ही तो है कर लिए होंगे, लेकिन 60% बच्चे स्टेज पे ही बैठे थे। और ये दुनिया की सच्चाई है, यही रियलिटी है, यही कंपटीशन है। तो जो 50-60% बच्चे जो स्टेज पे बैठे थे, क्या वो चूतिए थे? नहीं। उनमें से कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, कुछ बच्चे ड्राइंग में बहुत अच्छे थे, लेकिन ऐसे सिर्फ 2-3 बच्चे थे पूरी क्लास में जो कि सब कुछ कर लेते थे। और उनमें से एक मैं था। मैं पढ़ाई में बढ़िया था, मैं ड्राइंग करा लो, तुम पेंटिंग करा लो, सिंगिंग करा लो, मैं ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता था। आई हैड द बेस्ट फिजिक इन माई एंटायर क्लास, एंटायर स्कूल। फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल में स्प्रिंटिंग को छोड़ के हर एक इवेंट में मेरा टॉप स्कोर था। आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट गुड लुकिंग गाय इन माई एंटायर स्कूल because I used to take care of myself, as most of the students in my class were ungroomed rats. चूहे जैसे लगते थे। यहाँ पे छोटी सी झांट उगा रखी थी, 2 बाल नाक में जा रहे हैं, 2 बाल मुंह में जा रहे हैं, ट्रिम नहीं करते भाई। तो कंपटीशन ही नहीं था। एंड अब मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। मैं बस तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इतना मुश्किल नहीं है। आई वॉज इन द टॉप 10%, टॉप 1% ऑफ द गाइज। एंड ऑनेस्टली जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, स्पेशली जब तुम 22 साल से छोटे हो, क्योंकि 22 साल के बाद कंपटीशन सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। वैसे इंडिया में तो 22 साल के बाद भी कोई कंपटीशन नहीं है भाई, बट स्टिल अगर तुम टीन एज में हो, स्कूल कॉलेज में जाते हो, तो बहुत आसानी से ईजिली तुम टॉप 10% में आ सकते हो या 1% में आ सकते हो ईजिली। सोशल मीडिया एक कारण है जिस वजह से हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है टॉप 10% में आना। फॉल्स हायरार्की की वजह से, जो कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। हम सोशल मीडिया पे देखते हैं 16-17 साल के बॉयज़, इतने पैसे वाले, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उनके पास, इतनी परफेक्ट बॉडी, सब कुछ परफेक्ट, लाइफ सेट है उनकी, इतने सारे पैसे भाई, लाखों करोड़ों के मालिक। और तुम्हें रियल लाइफ में कितने दिखते हैं भाई, वो बताओ मुझे। रेयरली। मैंने तो मेरी लाइफ में आज तक ऐसा कोई नहीं देखा सेल्फ मेड मिलियनेयर टीनेजर। एंड अगर तुम बड़े शहरों में रहते हो और तुम्हें दिख भी जाते हैं तो वो बहुत बहुत रेयर होता है, राइट? तो जब तुम इतने सारे चैट्स को अपनी फीड पे देखते हो, हर दिन देखते हो, तो तुम्हारा जो ब्रेन है वो इतना भी इवॉल्व नहीं हुआ है टेक्नोलॉजी के साथ। अभी फ़ोन को आए हुए, इंटरनेट को आए हुए कितने साल हुए हैं भाई? 10-20 साल हो गए मैक्सिमम, राइट? हमारा ब्रेन अभी इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि समझ पाए कि ये जो बंदा है वो रियल है या फेक है। तो हम उससे अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं सबकॉन्शियसली। तो जब हम हर दिन लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि टॉप 10% में आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब लोग ऐसे ही तो दिखते हैं, सब लोग चैट्स ही तो हैं, हमारी औकात ही क्या है इन लोगों के सामने। एंड ये जो फीलिंग है ये बहुत ख़राब है तुम्हारे लिए। एंड यही चीज़ हमें स्कूल में भी सिखाई जाती है, ट्रेन कर दिया जाता है हर दिन ये चीज़ बोल बोल के। तुम्हें कभी स्कूल में किसी ने ये कहा है कि तुम भी कुछ महान कर सकते हो, तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो? कभी किसी ने कहा है? नहीं।
हमें स्कूल में ये कहा जाता है कि तुम तो निकम्मे हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, यही चीज़ बोली जाती है स्कूल में। एंड अब इमेजिन करो एक बच्चा है जिसने 12 साल तक हर दिन यही चीज़ सुनी है, उसकी परवरिश कितनी ख़राब होगी भाई। और पूरे इंडिया में यही हाल है, तुम्हारे साथ भी ये हुआ होगा। स्कूल में टीचर यही तो बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो क्या करेगा भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल जेन्युइन टीचर्स होते हैं, बट वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं जो कि सच में तुम्हारा भला चाहते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टीचर्स यही चाहते हैं कि तुम उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म ना करो लाइफ में। ये सिस्टम पूरा इसी हिसाब से डिज़ाइंड है, तुम्हें ट्रेन किया जाता है ताकि तुम जॉब कर सको, तुम स्लेव बन सको इनडायरेक्टली। तुम्हें ट्रेन किया गया है ताकि तुम बड़े सपने ना देखो, एक एवरेज लाइफ जियो। क्योंकि जो तुम्हारे मेंटर्स है, तुम्हारे टीचर्स है, वो खुद एक एवरेज लाइफ जी रहे हैं। अगली, पेट बाहर निकला हुआ है, वीक एंड ब्रोकन माइंडेड। अब जो जेन्युइन टीचर्स है, जिनका लाइफ का पर्पस है बच्चों को पढ़ाना या लोगों को शिक्षा देना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। बट जो लोग सिर्फ पैसा उठाने के लिए जैसे तैसे, कोई नौकरी मिल गई है, पैसा उठाने के लिए पढ़ा रहे हैं जैसे तैसे, जिनको पढ़ाना भी नहीं है, गड़बड़ घोटाले से गवर्नमेंट जॉब लग गई है, टीचर बन गए हैं, अब तो लाइफ में चिल है, उनकी भाई मैं बिल्कुल इज्जत नहीं करता। वो खुद महान नहीं है, उन्होंने खुद अपनी लाइफ में कुछ महान नहीं किया, वो तुम्हें कैसे महान बनाएंगे। और इज्जत पूरी चाहिए भाई साहब। मैं टीचर हूँ, 35 साल का हो गया हूँ, 50,000 रुपये कमाता हूँ महीने के, तुम क्या हो मेरे सामने, औकात क्या है तुम्हारी। और ऐसे लोगों की ड्यूटी है तुम्हें सिखाना कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। जो खुद जीवन में हार चुके हैं वो तुम्हें जीतना कैसे सिखाएंगे। तो सोशल मीडिया और तुम्हारी चाइल्डहुड कंडीशनिंग तुम्हारे दिमाग को सड़ा चुकी है, तुम्हें विश्वास दिला चुकी है कि तू तो एवरेज है, 50-60 हज़ार रुपये कमा लेगा, बढ़िया सैलरी है, बढ़िया लाइफ है, और क्या चाहिए। अगर अभी मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम 20 लाख रुपये महीने के कमा सकते हो, तो बहुत सारे लोगों की बुद्धि जाम हो जाएगी कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है, 50-60 हज़ार, 50-60 हज़ार, 50-60 हज़ार। अबे बेवकूफ़, तेरी बुद्धि को जाम कर दिया इस सोसाइटी ने, तू ऊंचा सोच ही नहीं पा रहा है। यू कैन फकिंग अचीव इट, नो मैटर हाउ बिग ऑफ अ गोल यू हैव। लेकिन हमें बिलीव ही नहीं होता खुद पे। 20 lakhs पर मंथ बहुत मुश्किल है। क्यों? सोसाइटी ने ट्रेन किया है हमें ताकि हम बड़े सपने ना देखें। हम उसी हिसाब से कंडीशन हो रखे हैं बचपन से। हम सोचते हैं तो भी हमें एक बार लगता है कि भाई ये तो इम्पॉसिबल है। सेल्फ बिलीव डिस्ट्रॉय हो चुका है हमारा। अगर तुम एक लूजर के पास जाओ और तुम उसे बोलते हो कि भाई मेरे पास ये प्लान है और मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ, तो वो हंसेगा तुम पे। तू कमाएगा 1 करोड़ रुपए, क्या बात है, करोड़पति भाई, करोड़पति साहब आ गए। वो हंसेगा तुम पे क्योंकि तुमने उसकी बुद्धि से ऊपर का कुछ बोल दिया। एंड अब तुम एक सेल्फ मेड मिलियनियर के पास जाओ, उससे बोलो कि सर ये प्लान है मेरा और मैं 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। वो तुम्हारा देखेगा कि भाई तुमने क्या प्लान बनाया है एंड तुम्हें बताएगा कि हाँ यहाँ पे ये चेंज करो। वो हंसेगा नहीं तुम पे, वो ऐसे नहीं बोलेगा तू कमाएगा 1 करोड़ रुपए, वो ऐसे नहीं बोलेगा तुम्हें। अगर वो सेल्फ मेड मिलियनियर है, किसी घोटाले से मिलियनियर नहीं बना है, तो वो तुम पे नहीं हंसेगा। वो तुम्हारा प्लान देखेगा और तुम्हें बोलेगा कि यस यू कैन अचीव इट, क्योंकि उसे पता है यही प्रोसेस है, उसने भी ऐसे ही अचीव किया है। हम गोल सेट करते हैं, हम प्लान बनाते हैं, हम उस पर रूथलेसली काम करते हैं और हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। सब ऐसे ही अचीव करते हैं, इसमें हंसने की कोई बात ही नहीं है। बट जो मूर्ख होगा वो हंसेगा भाई। और हमारे आसपास ज़्यादातर लोग ब्रोकन माइंडेड है, उनकी बुद्धि यहीं पे ख़त्म हो जाती है, इसके ऊपर वो सोच ही नहीं सकते। और अगर तुम बड़े सपने देखोगे तो ये मूर्ख तुम पे हंसेगा। तो अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान है तो आज ही उससे दूरी बना लो, तोड़ दो सारे रिश्ते इन इनसिक्योर लूजर्स से। इंडिया में हम इजीली टॉप 10%, टॉप 1% में आ सकते हैं, एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर ईदर ब्रोकन माइंडेड और दे सिंपली डोंट वर्क फॉर इट। एंड सीरियस कंपटीशन काफ़ी कम है। अगर मैं कंपेयर करूँ यूरोप से या अमेरिका से, तुम वहाँ की बीच की वीडियोस देखो, तुम्हें इतने सारे फिट लोग दिखेंगे, पुलअप्स कर रहे हैं वहाँ पे, कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं। एंड तुम इंडिया की कोई बीच की वीडियो देखो, मोटे मोटे अंकल, छपरी। एक जेन्युइनली अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में कंपटीशन फ़िलहाल काफ़ी कम है। एंड अगर हम एफर्ट्स लगाएं तो हम ईजीली टॉप 10% में या टॉप 1% में भी आ सकते हैं विथ टाइम। इट इज़ ईजी फॉर अस टू बी इन द टॉप 10% ऑफ द मैन। तुम्हें बस 2 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़, तुम्हें बड़े सपने देखने होंगे। तुम्हारी जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, जिसमें तुम्हें ट्रेन किया गया है कम खुश रहो, एवरेज लाइफ जियो, छोटे सपने देखो,
इन सब से ऊपर तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें बड़े सपने देखने होंगे। और दूसरी चीज, तुम्हें बिलीव करना होगा कि तुम उन चीजों को अचीव कर सकते हो। जो चाइल्डहुड कंडीशनिंग हमारे साथ हुई है उससे हमारा बिलीफ सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमें खुद पे भरोसा नहीं होता कि हाँ ये चीज तो मैं कर ही सकता हूँ। लोग कहते हैं कि बिलीव करो बिलीव करो बिलीव करो, पर बिलीव करते कैसे हैं ये कोई नहीं सिखाता। मैं तुम्हें सिखाऊंगा हाउ टू बिलीव। फ्यूचर में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस के प्रॉमिस कर चुका हूँ एंड मैं वो धीरे धीरे बना रहा हूँ, बट थोड़ा सा और वेट करो। तो ये 2 चीज़ें जो कि हमें टॉप 10% हाई स्टेटस मेल बना देगी, सेटिंग बिग एस गोल्स इन एवरीथिंग वी डू एंड बिलीविंग दैट वी कैन क्रश देम। कीप मूविंग फॉरवर्ड बॉयज। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड।